शादी के कुछ दिनों बाद से ही मुझे लगने लगा कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। उसकी यह हरकत देखकर मैंने अंधा होने का नाटक किया ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। पर जब मुझे सच्चाई पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो अपने ही बाप के साथ। मेरा नाम अरुण है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ वक्त पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। मेरी 3 बहनें थीं, मैं इकलौता भाई था। मेरी तीनों बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, जिनकी शादी मुझे करनी थी। हर गुजरते दिन मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं इसी सोच में था कि मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊं और अपनी बहनों की शादी कैसे करूं। मैं खुद 28 साल का हो गया था और मेरे से मेरी बड़ी 3 बहनें थीं। पहले मुझे अपनी बहनों की शादियां करवानी थी। मैं इस कदर परेशान रहने लगा था कि मेरी परेशानी मेरे चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। एक दिन मैं ऑफिस गया। उस दिन मेरे बॉस ने जब मुझे देखा तो मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ अरुण, सब खैरियत तो है? आजकल तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हो। मैं देख रहा हूँ कि काम पर भी तुम पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने मुस्कुराकर बात को टालने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो बात है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। उनके कई बार पूछने पर मैंने अपने घर की सारी परेशानी उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन तुम मेरे घर खाने पर आओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। अपने बॉस प्रमोद की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और शुक्रगुजार हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी परेशानी का आखिर वो क्या हल निकालेंगे। मैं इस कदर परेशान था कि मैं उनके घर चला ही गया। दिल में एक उम्मीद जागी थी कि शायद हो सकता है मेरी परेशानी का कोई हल निकल जाए। मैं अपने बॉस के घर के बंगले पर पहुंचा तो वह बड़े प्यार से मुझे अपने घर के अंदर ले गए। हम दोनों में काफ़ी बातें हुई। काफ़ी देर बातचीत के बाद वो अच्छी तरह मेरे हालातों से वाकिफ़ हो गए और कहने लगे, मेरे पास तुम्हारी सारी परेशानियों का एक आसान सा हल है। तुम चाहो तो तुम्हारी सारी परेशानियां चुटकी बजाते ही ख़त्म हो सकती हैं। उनकी इस बात पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैं पिछले 3 साल से दिन रात इन परेशानियों से गुजर रहा था। वह उसे चुटकी बजाते ही ख़त्म करने की बात कह रहे थे। प्रमोद सर मेरा चेहरा पढ़ते ही कहने लगे, पहले खाना खाते हैं। प्रमोद सर की बातें सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बस उनकी बात जानना चाहता था। अभी मैं यही सब सोच रहा था, तभी अचानक मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की खाने की टेबल पर आकर बैठ गई और प्रमोद सर से कहने लगी, मुझे भूख नहीं है, आपने क्यों मुझे बुला लिया? प्रमोद सर ने उसे बैठने का इशारा किया तो वह मुंह बनाती हुई बैठ गई, पर मेरी नज़र उसकी खूबसूरत चेहरे से हट नहीं रही थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तभी कुछ देर बाद प्रमोद सर ने बताया कि ये मेरी इकलौती बेटी निशा है। निशा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और देखते ही प्रमोद सर से पूछने लगी, क्या यह वही अरुण है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही मैं हैरान हो गया कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला। प्रमोद सर ने निशा से कहा, हाँ, यह वही अरुण है। प्रमोद सर के मुंह से मेरा नाम सुनते ही उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली और बोली, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यह कहकर वो चली गई। खाना खाने के बाद प्रमोद सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरुण, मैं निशा के लिए एक अच्छा और खूबसूरत लड़का ढूंढ रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुमसे अच्छा लड़का मुझे मिलेगा। तुम दिखने में भी खूबसूरत हो और अच्छे इंसान भी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूँगा। प्रमोद सर के मुंह से यह बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि वह मुझ जैसे गरीब लड़के को अपना दामाद बनाने की बात कर सकते हैं। वह कहने लगे कि तुम्हारी बहनों की शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। निशा मेरी इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर तुम इसे खुश रखो। यह बात सुनने के बाद मुझे तो प्रमोद सर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
प्रमोद सर से इस फैसले पर मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा और यही कहकर मैं अपने घर को लौट आया। घर पर मेरी बूढ़ी माँ, मेरी तीनों बहनें मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्हें पता था कि मैं प्रमोद सर के घर गया था और घर आते ही माँ मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारे सर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे माँ और अपनी बहनों को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही वह खुश हो गई और कहने लगी, बेटा इसमें सोचने वाली क्या बात है। उनकी बेटी निशा दिखने में भी खूबसूरत है और बदले में वो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर कर देंगे। मेरी बेटियों की अच्छी से अच्छी शादी करवा देंगे। मुझे भी माँ की बातें सही लगी। सारी रात सोचने विचारने के बाद मुझे भी यही लगा कि निशा से शादी करने के बाद और हमें चाहिए ही क्या था। मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और उसमें कोई बुराई भी तो नहीं थी। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। मैं इस शादी से आखिर क्यों इनकार करता। अगले दिन मैं प्रमोद सर को हाँ में जवाब दे दिया। मेरा जवाब सुनकर वह बहुत खुश हुए और अगले कुछ दिनों में उन्होंने मेरी और निशा की शादी करवा दी और अपने घर में घर जमाई बना कर रख लिए। मुझे अपनी शादी से ज़्यादा खुशी अपनी बहनों की शादी की थी, क्योंकि प्रमोद सर ने मेरी बहनों की शादी की जिम्मेदारी ले रखी थी। शादी की पहली रात को ही मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसे जानने के बाद मैं तो सदमे में आ गया था। निशा ने मेरे साथ एक ऐसी शर्त रखी थी जो कोई भी मर्द वो शर्त मानने को तैयार नहीं होगा। उसने कहा, अगर आप मेरी यह शर्त नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। निशा की बात सुनकर मैं हैरान था कि शादी की रात कौन सी दुल्हन अपने पति से इस तरह की बातें करती है। निशा ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी थी जिसे मानना मेरे लिए नामुमकिन था। सारी रात इसी कहासुनी में गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह खाने की टेबल पर बैठते ही प्रमोद सर ने मुझसे पूछा, सब खैरियत तो है। मैं उनसे कमरे के अंदर की क्या बात बताता कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने बात को टालते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। बात करते करते उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी बहनों की शादी के लिए कुछ जगह पर बात की है। कुछ दिन बाद मैं उनकी शादी अच्छे और रईस ख़ानदान में करवा दूंगा। प्रमोद सर की बातें सुनकर मुझे एक तसल्ली मिली कि चलो मेरी बहनों की शादी तो अच्छे घर में हो जाएगी। मुझे टेंशन थी तो निशा और उसकी शर्त की कि कुछ दिन बाद प्रमोद सर ने मेरी 2 बहनों की शादी एक अमीर और ऊंचे ख़ानदान में करवा दी। मुझे इस बात की तसल्ली मिली कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी में ना सही पर मेरी बहनें अपनी ज़िंदगी में खुश है। पर कभी कभी जब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता तो बिखर जाता। आखिर ना चाहते हुए भी कुछ दिन बाद मैंने निशा की वो शर्त मान ली। मैंने सोचा एक बार वो मेरी हो जाएगी तो मैं उसे मना लूँगा। जब मैंने निशा को बताया कि मैंने उसकी शर्त मान ली है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वह रात में मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। अगले कुछ दिनों में मेरी तीसरी बहन की भी शादी हो गई और मेरी भी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया था, पर यह मेरी खुशी शायद कुछ दिनों की ही मेहमान थी। मुझे एहसास नहीं था कि ये खुशी मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान लेकर आने वाली है। शादी के कुछ दिन बाद मुझे महसूस होने लगा कि निशा की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। मैं रात को सोने के लिए लेटता तो निशा बड़े प्यार से मुझे गिलास में दूध पिलाती। दूध पीते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। हर सुबह जब मैं सो कर उठता तो मुझे महसूस होता कि निशा पूरी रात मेरे साथ नहीं थी। मेरे साथ ऐसा होता हुआ देख मुझे एहसास होने लगा कि निशा मुझसे कुछ छुपा रही है जिससे मैं पूरी तरह बेखबर हूँ। मेरे कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक बार मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बहाने मैंने जानबूझकर अंधा होने का नाटक किया, क्योंकि मैं निशा का वो राज जानना चाहता था कि आखिर वो मुझसे क्या छुपा रही है। और फिर जो राज मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। निशा को जब पता चला कि मैं अंधा हो गया हूँ तब वो मुझे दूध में अब नींद की गोलियाँ मिलाकर नहीं देती थी और उसका दिया हुआ दूध पीने के बाद मुझे नींद भी नहीं आती थी। एक दिन वह मेरे लिए दूध लेकर आई और मैं दूध पीकर झूठा नाटक करके सो गया।
उसे लगा कि मैं सो गया हूँ और जगता भी तो क्या फ़ायदा। उसे तो लगता था कि मैं अंधा हो गया हूँ। वह मुझे दूध देने के बाद बहुत ही तैयार होके मेरे कमरे से निकल जाती। उसके कमरे से जाते ही मैं भी दबे कदमों उसके पीछे गया। मैंने देखा वो प्रमोद सर के कमरे में जा रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि रात के इस वक्त आखिर वह अपने बाप के कमरे में क्यों जा रही है। प्रमोद सर के कमरे में जाते ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे मजबूरन रोशनदान से देखना पड़ा, पर जब मैं रोशनदान से कमरे के अंदर झांका तो कमरे के अंदर का मंजर तो मेरे देखकर होश उड़ गए, क्योंकि निशा और प्रमोद सर एक दूसरे से प्रेम भरी बातें कर रहे थे। भला कौन बाप अपनी बेटी से इस तरीके की बातें करता है। कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते करते कुछ ऐसा बात किए जिसे सुनकर मैं तो सदमे में आ गया। प्रमोद सर निशा से उस शर्त के बारे में पूछ रहे थे जो शर्त पहली रात को निशा ने मेरे सामने रखी थी। इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि प्रमोद सर को भी उस शर्त के बारे में पता है। शादी की पहली रात को निशा ने मेरे सामने जो शर्त रखी थी वो यह शर्त थी कि वो जैसे ही प्रेग्नेंट होगी मैं उसे तलाक देकर उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं वह शर्त मानना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरन मैंने मान ली। मुझे लगा था कि जब वो मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मैं उसे प्यार से मना लूँगा, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके पिता भी इस शर्त में शामिल है। बहुत देर से मैंने उन दोनों की यह सब बातें सुन रहा था। मुझे उन दोनों की बातें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मैंने दरवाजे की कुंडी बजा दी। दरवाज़ा निशा ने खोला। मुझे दरवाजे पर खड़ा देख निशा हैरानगी से मुझे देखने लगी और मुझसे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम बाप बेटी क्या खिचड़ी पका रही हो, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। तुम्हारी हरकत देखकर जानबूझकर मैंने अंधा होने का नाटक किया था। अभी मैं यह सब कह रहा था तभी पीछे से प्रमोद सर आए और मुझे कहने लगे, चलो अच्छा हुआ जो तुम्हें सच्चाई पता चल गई, और वैसे भी अब तुम्हें सच बताने का वक्त आ ही गया था, क्योंकि निशा प्रेग्नेंट है। शर्त के मुताबिक अब तुम्हें निशा को तलाक देना होगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरी इस बात पर प्रमोद सर ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं किए तो तुम्हारी तीनों बहनों की शादी मैं तुड़वा दूंगा। और एक सच मैं तुम्हें बता देता हूँ कि निशा मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं बाप नहीं बन सकता था और निशा किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेना नहीं चाहती थी। उसे अपना बच्चा चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसकी शादी तुमसे करवा दी। इसलिए पहली रात को निशा ने तुम्हारे सामने वह शर्त रखी थी कि जैसे ही वह प्रेग्नेंट होगी तुम उसे तलाक देकर उसे छोड़कर बहुत दूर चले जाओगे। प्रमोद सर और निशा का सच जानकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, पर मजबूरन मुझे निशा को तलाक देना ही पड़ा, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो प्रमोद सर मेरी बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करवा देते और अपनी बहनों की खातिर मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। पर कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ गलत करता है वह भी कभी खुश नहीं रहता। प्रमोद सर और निशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। निशा ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। निशा की कोख से एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। निशा और प्रमोद सर ने मुझे धोखा तो दिया, पर वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी खुशी के लिए किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।